हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 40 एंड द डेट इज 6 अक्टूबर 2020। योर क्लास इज 10th। यहाँ अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, अपने क्लास टीचर का नाम मेंशन आप कर सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुड मैनर्स। मैनर्स क्या होते हैं? शिष्टाचार, आदतें। और गुड मैनर्स अच्छे शिष्टाचार और अच्छी आदतें आर इम्पोर्टेंट एज दे मेक अदर्स फील गुड। अच्छे शिष्टाचार, अच्छी आदतें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं। इट इज़ अ वे टू पे योर रिस्पेक्ट। यह अपना सम्मान दूसरों को देने के का एक तरीका है। गुड मैनर्स शो द बेस्ट इन यू। अच्छी आदतें आपको श्रेष्ठ दिखाती हैं। एंड एनकरेज अदर्स टू डू देयर बेस्ट टू। और दूसरों को प्रेरित करती हैं कि वो भी अच्छा करें। प्रैक्टिसिंग गुड मैनर्स ऑन अ डेली बेसिस मेक्स लाइफ मोर प्लीजेंट। अच्छी आदतों को हर दिन उनकी प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से, मतलब अपने जीवन में लाने से, अच्छा बोलने से आप अपने जीवन को और सुखद और अच्छा बना सकते हैं। लुक एट द यूज़ ऑफ मॉडल्स इन द पिक्चर ऑन गुड मैनर्स। पिक्चर में दिए गए मॉडल्स जो कि गुड मैनर्स पर यूज़ किए गए हैं उनको देखें। तो चलिए पहले इनको देखते हैं हम। यहाँ पर लिख रखा है गुड मैनर्स, और जो ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं इनको हम क्यों यूज़ करते हैं? टू शो रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस। सम्मान और विनम्रता दिखाने के लिए। प्लीज़ यूज़ दिस एक्सप्रेशन व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट। जब आप अनुरोध कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को, तो इन एक्सप्रेशन को, इन फ्रेजेस का आप इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक करके फ्रेजेस पढ़ते हैं। विल यू। विल यू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे? विल यू ओपन द डोर फॉर मी। क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोलेंगे? वुड यू। वुड यू का भी सेम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वुड यू ओपन द डोर फॉर मी। क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोलेंगे? वुड यू के साथ आप प्लीज़ लगा सकते हैं। वुड यू प्लीज़। और क्या कर सकते हैं आप? वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी। यहाँ पर आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। क्या कृपया आप मेरे लिए दरवाज़ा खोलेंगे, या कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे। कुड यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज़ के साथ भी और विदाउट प्लीज़ भी। पहले में जैसे लिख रखा है कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। और कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या कृपया आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। कुड के साथ पॉसिबली भी लगा सकते हैं, संभवतः। कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या आप संभवतः पॉसिबली दरवाज़ा खोल सकते हैं। और लास्ट 3 एक्सप्रेशंस हैं। वुड यू काइंडली। काइंडली माने वही आप रिस्पेक्ट के साथ जब आप कृपया लगाते हैं। वुड यू काइंडली ओपन द डोर, क्या आप कृपया आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, या कृपया आप दरवाज़ा खोल देंगे। वुड यू माइंड भी आप यूज़ कर सकते हैं। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वही क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे। और वुड यू बी सो काइंड एज टू, तो आप इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो? वुड यू बी सो काइंड एज टू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलने की मेहरबानी करेंगे। तो ये आप एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं जब आपको रिक्वेस्ट करनी हो, रिस्पेक्ट किसी को शो करने हो, या पोलाइटनेस दिखानी हो। तो अब यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आते हैं। द यूज़ ऑफ मॉडल्स वुड, कुड एंड शुड यूजुअली मेड टू शो योर कोर्टसी टू अदर्स। वुड, कुड और शुड को इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें दूसरों को शिष्टाचार दिखाना, दूसरों को पोलाइटनेस से, पोलाइट तरीके से बात जब हमें करनी हो। और हम कुड और वुड और शुड का और दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबल सिचुएशंस। इनका जब इस्तेमाल किया जा सकता है जब हम संभव कोई स्थिति हो सकती है तो उसके बारे में बात करें। जैसे यहाँ पर लिखा है कुड यूज टू से व्हेन एन इवेंट इज पॉसिबल। कुड का इस्तेमाल जब किया जा सकता है, कुड को जब हम बोल सकते हैं जब कोई इवेंट पॉसिबल हो, जब कोई सिचुएशन पॉसिबल हो। वुड यूज टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल और इमेजिन सिचुएशन। अब वुड में क्या है? जब आप बात करते हैं किसी संभवतः सिचुएशन या इमेजिन्ड, जब आप कोई कल्पना कर रहे हो, आगे हम देखेंगे, बताएंगे आपको। और शुड का हम यूज़ कर सकते हैं एडवाइस और सजेशंस के लिए, जब हमें सलाह और सुझाव देने तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे दिए गए 15 सेंटेंसेस हैं, उनको हम करेंगे और सीखेंगे अलग अलग तरीके से इन तीनों का यूजेस। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट गुड मैनर्स करेक्ट चूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द चॉइसेस गिवन।
नीचे दिए गए गुड मैनर्स के ऊपर जो वाक्य दिए गए उनमें करेक्ट मॉडल का इस्तेमाल करिए जो चॉइसेस विकल्प दे रखे हैं। फर्स्ट पढ़ता हूँ मैं। वन डैश स्टैंड अप व्हेन एन एल्डर पर्सन एंटर्स अ रूम। जब एक बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति कमरे में आता है, एंट्री करता है, तो एक व्यक्ति को खड़ा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेंस भी बन रही है और हिंदी में मतलब भी बन रहा है कि यहाँ पर एक एडवाइस है, या यहाँ पर कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं कि उसको खड़ा होना होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, एडवाइस है। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, शुड। सेकंड देखते हैं। इट इज गुड मैनर्स इफ यू डैश मेक आई कॉन्टेक्ट विद पीपल यू आर टॉकिंग टू। यह एक अच्छा शिष्टाचार है अगर आप जब दूसरों से बात करते वक्त उनसे आंखों में आंखें मिलाकर आप बात करोगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक शोइंग रिस्पेक्ट भी है और एक इमेजिन सिचुएशन भी है कि आप सोच रहे हो कि ऐसा अगर हम दूसरों से बात करें तो हमें आंखों में आंखें मिलानी होंगी। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, वुड। क्या आंसर हो जाएगा, वुड। थर्ड देखते हैं। यू डैश यूज थैंक यू एंड यू आर वेलकम वाइल टॉकिंग टू अदर्स। आपको थैंक यू और यू आर वेलकम जो एक्सप्रेशन है जब दूसरों से बात करते हैं तो आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एडवाइस। मस्ट यहाँ पर ज़्यादा एक ओब्लिगेशन आपके ऊपर एक अनिवार्यता शो करता है। वैसे तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए लेकिन यहाँ पर आंसर शुड हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड पोलाइट इफ़ यू डैश लीव अ थैंक यू नोट। यह एक पोलाइट सभ्य चीज़ मानी जाएगी जब आप किसी के लिए थैंक यू नोट छोड़ते हैं। अगर आपका किसी ने कोई काम किया है तो आप थैंक यू नोट छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, कुड, क्योंकि यहाँ पर एक एडवाइस की तरह नहीं है, ये एक पॉसिबल सिचुएशन है कि आपको ऐसा आप कर सकते हैं। फिफ्थ देखिए। टीच चिल्ड्रन डेट दे डैश ऑफर टू सर्व पीपल हु एंटर्स देयर होम। बच्चों को सिखाइए कि जब कोई भी आपके घर पर आता है तो उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ से वो लगेगी कि जो आपके घर में आता है उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। तो क्या आएगा, शुड, ना कि शुड नॉट। 6 देखते हैं। यू डैश ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स। यू डैश ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स। आप में सकते हो या आपको दूसरों जब आपके घर में आए तो आपको दरवाज़ा खोलना चाहिए, खोलने का आपको ऑफर देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, शुड। यू शुड ऑफर टू ओपन द डोर फॉर अदर्स। 7th है। बाइटिंग नेल्स डैश बी अ कंप्लीट नो फॉर ऑल। नाखून चबाना सभी के लिए मनाही होना चाहिए। या ऐसे बोलोगे आप, नाखून चबाना सभी के लिए मनाही होगा, तो आप गुड मैनर्स के बारे में पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आप एक एडवाइस दोगे एज ए ऑब्लिगेशन कि दूसरे उन बातों को जरूर माने। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, शुड। बाइटिंग नेल शुड बी अ कंप्लीट नो फॉर ऑल। 8 देखते हैं। लिकिंग योर फिंगर्स एट द डाइनिंग टेबल डैश नॉट बी डन। यहाँ पर क्या बना, लिकिंग माने चाटना, फिंगर्स आपकी उंगलियां, कि डाइनिंग टेबल पर उंगली को चाटना नहीं करना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, शुड। क्या आंसर हो जाएगा, शुड। ये एक एडवाइस एज अ ऑब्लिगेशन। वुड यहाँ पर कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं है कि ऐसा होगा तो आप ऐसा कर सकते हो। ये एक एडवाइस है, आपके ऊपर एक अनिवार्यता दिखाता है कि आपको डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए आपको उंगलियां नहीं चाटनी चाहिए। 9th है। इफ़ यू स्नीज और कफ यू डैश यूज अ हैंडकरचीफ। अगर आप स्नीज माने छींकना, कफ माने खांसना, अगर आप छींकते हैं या खांसते हैं तो आपको हैंडकरचीफ का, रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। या दूसरी तरीके से सुनिए, अगर आप छींकते हैं या खांसते हैं तो आप रुमाल का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो इसमें दोनों ही हो सकते हैं, शुड भी, अगर आप एडवाइस दे रहे हैं तो शुड भी हो सकता है। अगर आप किसी को ये सिचुएशन आप दिखा रहे हैं कि आप अगर आपके साथ ऐसा हो
तो आपको ऐसा करना होगा, तो इसमें वुड भी आंसर हो जाएगा। तो दोबारा बता रहा हूँ, अगर हम ऐसा बोलते हैं, एडवाइस देते हैं, इफ़ यू स्नीज और कफ यू शुड यूज़ अ हैंडकरचीफ। अगर आप खांसते हैं छींकते हैं तो आपको रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, अगर आप खांसते हैं छींकते हैं तो आपको इस रुमाल का इस्तेमाल करना होगा। 10th है, व्हेन यू चू योर फूड यू डैश नॉट ओपन योर माउथ वाइड। अगेन यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, एडवाइस ही दे रहे हैं, कोई पॉसिबल चीज़ तो है नहीं है कि आप जब खाना चबा रहे हैं तो आपको जो अपना मुंह है वो खुला नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब मुंह बंद कर खाना खाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, शुड हो जाएगा। 11 देखते हैं, ऑफरिंग फूड टू हंग्री डैश बी अ गुड डीड। डिड माने कर्म, गुड माने अच्छे कर्म, हंग्री माने भूखे को खाना ऑफर करना, भूखे को खाना देना एक अच्छा कर्म होगा। तो यहाँ पर कोई एडवाइस है नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी है, एक गुड मैनर शो करने के एक फ्रेज है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। 12th है, टीजिंग एनिमल्स डैश बी बोथ इनकरेक्ट एंड इमोरल। जानवरों को चिढ़ाना गलत भी है और अनैतिक भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड। ऐसा तो आप बोलेंगे नहीं कि आप जानवरों को चिढ़ाना गलत भी हो सकता है और अनैतिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर वुड क्या है, वुड ज़्यादा सूटेबल दिख रहा है यहाँ पर, तो वुड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि जानवरों को चिढ़ाना गलत भी होगा और अनैतिक भी होगा। 13 है, रेजिंग योर हैंड इफ़ यू विश टू से समथिंग डैश बी अ गुड हैबिट। जब आप कुछ कहना चाहते हैं तो हाथ उठाना एक अच्छी आदत है या एक अच्छी आदत होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, वुड आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वुड, क्योंकि वुड ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल। और यहाँ पर एक आपको एक गुड मैनर्स और एक इमेजिनेशन सिचुएशन भी आपको दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा वुड। 14 देखते हैं, ऑफरिंग अ सीट टू द एल्डरली और टू वुमेन डैश बी अ काइंड जेस्चर। तो यहाँ पर क्या है, बताया गया है कि बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों को और औरतों को सीट ऑफर करना, सीट देना एक अच्छा जेस्चर, अच्छे हाव भाव माना गया है। तो यहाँ पर शुड कोई आपको ये तो है नहीं कि आपको देनी चाहिए, तो यहाँ पर ये नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, वुड, एक अच्छा जेस्चर माना गया है। 15 और लास्ट देखते हैं, यू डैश वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, आपको अपनी बारी का वेट करना चाहिए, आपको बोलने के लिए अपनी जो टर्न है उसका वेट करना चाहिए। तो ऐसा तो होगा नहीं, आपकी पॉसिबल सिचुएशन है कि आपको करना होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, शुड। क्या आंसर हो जाएगा, शुड। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। अगर आपको पिछले मॉडल्स की वर्कशीट देखनी है तो ऊपर दिए गए बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। And if you like this video, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends, and keep watching and supporting Molding Minds. जय हिंद, जय भारत।